वेलकम टू देखो और सीखो। आज हम एक नई स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं जो कि एक अच्छी सीख देने वाली है और मज़ेदार है। तो इस स्टोरी में आपको नए नए शब्द सीखने को मिलेंगे, तो आपने अच्छे से इसको मेरे साथ पढ़ना है। चलो शुरू करते हैं। द पोटर एंड हिज डंकी। पोटर मतलब कुम्हार, मिट्टी के जो बर्तन बनाता है उसको कुम्हार कहते हैं। हिज यहाँ पे पोसेसिव प्रोनाउन है जिसका मतलब है उसका। डंकी मतलब गधा, कुम्हार और उसका गधा। अ पोटर एंड हिज सन ऑन द डंकी। एक कुम्हार और उसका बेटा एक गधे के मालिक थे। ऑन मतलब मालिक थे। वन डे वाइल दे वर गोइंग टू अनदर सिटी। एक दिन वाइल जब वह दूसरे शहर में जा रहे थे। अनदर सिटी मतलब दूसरा शहर। द पोटर मेड हिज सन सिट ऑन द डंकीज बैक। तो कुम्हार ने अपने बेटे को गधे की पीठ पर बिठा दिया। वाइल ही वॉक बिसाइड दैम। जबकि वाइल मतलब जबकि वह, बिसाइड मतलब बगल, उसकी बगल में चल रहा था। आफ्टर गोइंग सम डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब दूरी। तो कुछ दूरी पे जाने के बाद अ गर्ल सॉ दैम। सॉ मतलब देखा, एक लड़की ने उन्हें देखा। एंड स्कोल्डर द सन फॉर सिटिंग ऑन द डंकी। स्कोल्डर मतलब डांटना, तो उसने बेटे को डांटा गधे पर बैठे होने के कारण। वाइल हिज एजिंग फादर वॉक्ड बिसाइड हिम। जबकि उसका बूढ़ा पिता बगल में चल रहा था। ठीक है, तो उन्हें देख के लड़की ने डांटा क्योंकि वो जो लड़का था वो गधे पे बैठा था और उसका बूढ़ा पिता बगल में चल रहा था। सो इसलिए द सन क्लाइम डाउन। क्लाइम डाउन मतलब नीचे उतरना। लड़का नीचे उतर गया। एंड मेड हिज फादर राइड द डंकी इंस्टेड। इंस्टेड मतलब बजाय, राइड मतलब सवारी। तो लड़के ने नीचे उतर के अपने पिता को गधे की सवारी के लिए बिठा दिया। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, अ मैन स्कोल्डेड द पोटर। एक आदमी ने कुम्हार को डांटा। फॉर सिटिंग ऑन द डंकी। गधे पे बैठे होने के कारण एक आदमी ने कुम्हार को डांटा। वाइल हिज यंग सन वॉक बिसाइड हिम। जबकि उसका जो छोटा युवा लड़का था वो बगल में चल रहा था। Another man suggested that they should carry the donkey to understand how he felt when he carried them. Another man दूसरा आदमी, दूसरे आदमी ने suggested मतलब सलाह दी, सुझाव दिया। carry मतलब ढोना, should मतलब चाहिए। should का मतलब यहाँ पे है चाहिए। understand मतलब समझना। how मतलब कैसे। felt महसूस किया। तो दूसरे आदमी ने उनको सुझाव दिया कि उन दोनों को गधे को उठाना चाहिए, ये समझने के लिए कि वो कैसे महसूस करता होगा जब वो उनको कैरी करता होगा, उनको उठाता होगा अपने ऊपर। सो दे फॉलोड द एडवाइस एंड कैरिड द डंकी बिटवीन दैम। फॉलोड मतलब पालन किया, एडवाइस सलाह, बिटवीन बीच में। इसलिए उन्होंने उसकी सलाह का पालन किया और गधे को अपने बीच में उठा लिया। टायर्ड टू अ स्टाफ। टायर्ड मतलब बांधा, स्टाफ मतलब स्लेंडर स्टिक। एक स्लेंडर तरह की स्टिक होती है, छड़ी होती है, उसको स्टाफ कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने गधे को अपने बीच में कैरी कर लिया और उसको एक स्टिक के साथ बांध दिया। बट द रोप्स केम लूज एंड द डंकी फेल इनटू द रिवर एंड डाइड। रॉप्स मतलब जो रस्सियाँ, लूज ढीला होना, फैल गिरना, रिवर नदी। पर, बट का मतलब है पर, परंतु जो रस्सियाँ थी वो ढीली हो गई और जो गधा था वो नदी में गिर गया। एंड डायड और मर गया। इन द एंड द पोटर एंड हिज सन डिड नॉट सक्सीड इन प्लीजिंग एनी वन। सक्सीड सफल होना, प्लीजिंग खुश करना, एनीवन किसी को भी। तो अंत में जो कुम्हार और उसका बेटा किसी को भी खुश करने में सफल नहीं हो सके। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है
कि हमें खुद के विचारों की ओर ध्यान देकर अपना काम करना चाहिए। दूसरों के विचारों को सुनकर अपने काम में विघ्न नहीं डालना चाहिए, इससे हमारा नुकसान भी हो सकता है। और ऐसी और स्टोरीज़ को पढ़ने के लिए और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।